हेलो दोस्तों, वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किसी चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। Q इक्वल I इंटू टी, और Q इक्वल NE होता है, तो NE इक्वल I इंटू टी। तो N इक्वल I इंटू टी अपान ई। I के स्थान पे 3.2, T के स्थान पे 1 और E के स्थान पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको हल करेंगे तो ये आपका हल हो के आ जाएगा 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार त्रिज्या में 62 इंटू 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है, लूप में धारा बताइए। I इक्वल Q अपान टी, और Q को NE लिख दिया और T के स्थान पे T, N के स्थान पे 6 इंटू 10⁻15, T के स्थान पे 1 और E के स्थान पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपका 0.96 मिली एम्पियर, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये फर्स्ट। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। यदि उसी धातु के परंतु दुगनी त्रिज्या के तार में 2I धारा प्रवाहित की जाए तो अनुगमन वेग कितना होगा। अनुगमन वेग का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू NEA VD। I को 2I कर दिया गया, ये NEA वही रहा, NE वही रहा, त्रिज्या को दूना किया गया है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4πr² से, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा 4, यानी 4 गुना अनुगमन वेग, ये VD डैश हो जाएगा। इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे 2 से, तो 2 हो जाएगा, तो अनुगमन वेग जस्ट आधा हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सेकंड बी। अगला प्रश्न है, L लंबाई व R त्रिज्या के तांबे के तार के सिरों के बीच V विभवांतर लगाया जाता है। अनुगमन वेग Vd है। यदि तार का व्यास दुगना कर दिया जाए तो अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखना है, टेक्निकल है। ये अनुगमन वेग और विद्युत धारा और क्षेत्रफल में रिलेशन होता है I इज इक्वल टू NEA VD। I के स्थान पे हम लिख दें V अपान R, और NEA VD। अब R बराबर एक फार्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल टू रो L अपान A। तो देखिए यहाँ पे V अपान R की जगह पे रो इंटू L अपान A, और NEA VD, ये हो जाएगा V इंटू A अपान रो इंटू L इज इक्वल टू NEA VD।
अब प्रश्न में चूंकि विभवांतर वही लगाया गया है तो विभवांतर तो सेम हो गया, लंबाई में कोई चेंजिंग की नहीं तो उसकी लंबाई भी सेम हो गई। तो देखिए यहाँ पर ए और ए कट गया, तो इसका मतलब ये कि जब यहाँ पर तार का व्यास डबल किया गया है, ये दुगना किया गया है, तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल का यहाँ पर कोई रोल नहीं रह जाएगा, यानी अनुगमन वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये बी। अगला क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग वीडी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध बताइए। तो I इज इक्वल टू NEA Vd और I अपान A ये J कहलाता है, तो J इज इक्वल टू हो जाएगा NEVD और ऑप्शन सही हो जाएगा ये फर्स्ट NEVD। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की विमा बताइए। तो प्रतिरोध की विमा हो जाएगी mL² T की पावर -3 A की पावर -2, ऑप्शन नंबर 3। किसी चालक का प्रतिरोध 500 है, इसकी वैद्युत चालकता बताइए। तो वैद्युत चालकता बराबर होता है 1 अपान प्रतिरोध, यानी कि 1/500, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 0.02 ओम इनवर्स और ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। यदि अगला प्रश्न है, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। लंबाई 1% बढ़ा दी जाएगी तो इसका प्रतिरोध जो है वो 2% बढ़ जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकंड। अगला प्रश्न है, एक धातु के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% की कमी की जाती है, यानी एक त्रिज्या 1% कम कर दी जाती है, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर 4 के साथ सही हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, यानी 4%। अगला प्रश्न है, एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच एक ग्राफ सरल रेखा है जो x अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तो चालक का प्रतिरोध जो R होगा वो R इज इक्वल टू होगा tan थीटा के और ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाती है, तो नया प्रतिरोध बताइए। तो लंबाई 2 गुना की गई है तो ये फार्मूला होता है R' बराबर n² R। n की वैल्यू 2 करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 50 से गुना करेंगे तो 200 और ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी 200।
अगला प्रश्न है, चित्र में दिए गए परिपथ में पी क्यू के बीच कुल प्रतिरोध बताओ। तो देखिए पी क्यू, ये पी क्यू, पी यहाँ क्यू यहाँ, इसके बीच का प्रतिरोध निकालना है। तो ये आर ओम का प्रतिरोध और ये आर ओम का प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में समान मान के प्रतिरोध जुड़ेंगे और दो प्रतिरोध जुड़ रहे हैं तो उनका प्रतिरोध परिणामी R/2 हो जाएगा, इनकी जस्ट आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट। 50 ओम प्रतिरोध के एक समान तार को 5 बराबर भागों में काटा गया है, फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो देखिए यहाँ पे 50 ओम प्रतिरोध का तार था, उसको 5 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध हो जाएगा 10 ओम और फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो 1/R = 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ये हो जाएगा 1/R = 5/10, कट जाएगा तो R = 2 ओम और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। निश्चित द्रव्यमान के चांदी के एक टुकड़े का तार बनाना है। लंबाई L तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A के निम्न संयोजनों में किसका प्रतिरोध निम्न संयोजनों में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो R = ρL/A। अब इन्हीं में से सबसे कम प्रतिरोध आए, ये एक शर्त है। तो R = रो की जगह पे रो लिख लीजिएगा। लंबाई को L/2 लिख देंगे तो L/2 ये हो गया। R = ρL/A। L को लिखा L/2 और A को लिख दिया है 2A। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध सबसे कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा थर्ड। L/2 लंबाई और क्षेत्रफल हो जाए 2A। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन के एक घन का प्रतिरोध बता। R = ρL/A। रो के स्थान पे ये वाला मान 50 × 10⁻⁸, लंबाई लिख देंगे 50 × 10⁻²। यहाँ क्षेत्रफल जो लिखेंगे वो क्षेत्रफल लिखेंगे 50 × 10⁻⁴ और इसको हल करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा आपका 10⁻⁻6 ओम और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता का मात्रक बताइए। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसका मात्रक होगा विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक का उल्टा और ये ऑप्शन सही होगा C, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है।
तो इसका गुणनफल इस ऑप्शन में से न तापक्रम पर, न पदार्थ पर, न अनुप्रस्थ पर इस पर निर्भर नहीं करता है और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो प्रतिरोध R और 2R एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात बताइए। तो समांतर क्रम में जब जुड़े होंगे तो उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात प्रतिरोध के अनुपात का जस्ट उल्टा होगा और अनुपात हो जाएगा ऊष्मा का 2:1 और ऑप्शन सही होगा बी। अगला प्रश्न है 21, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की लाइन से जोड़े हैं, उनके प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। तो प्रतिरोधों का अनुपात वाट के जस्ट अनुपात का उल्टा होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अनुपात, इनके प्रतिरोधों का अनुपात हो जाएगा। इनकी हम ऐसे भी लिख सकते थे, फार्मूला होता है P = V²/R। तो समांतर क्रम में ये वाला V कांस्टेंट हो गया, तो P समानुपाती 1/R। तो इनका जो है प्रतिरोधों का अनुपात हो जाएगा R1/R2 = P2/P1। तो ये प्रतिरोध आपका जो प्रतिरोधों का अनुपात हो जाएगा 3:2 और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 60 वाट और 100 वाट के बल्ब के तंतुओं की एक ही लंबाई है, तब लंबाई जब एक है तो 60 वाट, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, क्यों 100 वाट का तंतु मोटा होगा, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगला प्रश्न है, 220 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति बताइए। तो P = V²/R। V के स्थान पे 220 लिख देंगे, V के स्थान पे 220 और 220 और वाट के स्थान पे P के स्थान पे 100 लिख देंगे और हल करके यहाँ पर R की वैल्यू पता कर लेंगे, R ? फिर सेकेंड टर्म में P' = V²/R। V² की जगह पे लिख देंगे 1/10 का होल ऑफ स्क्वायर और R वहाँ से लिख देंगे और इसको हल कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा आपका 25 वाट। अगला प्रश्न है, 200 वाट का एक टेलीविज़न 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है, विद्युत की कितनी इकाई व्यय होगी? तो यहाँ पर ये यूनिट निकालना है, फार्मूला है वाट गुणे घंटे अपॉन 1000। तो वाट है 200 और घंटे कितने हैं, ये 4/1000 करेंगे, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर सही होगा ये C 0.8 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 25 है, एल्युमिनियम और ये के एक टुकड़े को T1K और T2K तक ठंडा किया गया है, प्रत्येक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम ये जो चालक है
लेकिन ये जर्मेनियम सिल अर्धचालक है। और ठंडा करने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक का प्रतिरोध घटेगा और अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो ये है एल्युमिनियम का प्रतिरोध घटेगा और जीई यानी जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, 2,3 तथा 5 ओम के प्रतिरोध नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की 10 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर बताइए। क्योंकि तीनों प्रतिरोध ये समांतर क्रम में जुड़े हैं और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इसलिए 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर 10 वोल्ट ही होगा और ऑप्शन नंबर सही होगा डी। अगला क्वेश्चन है 29, 2 असमांतर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें कौन सी बात ठीक है? तो असमांतर मतलब 2 असमान प्रतिरोध यानी अलग अलग प्रतिरोध जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, और इनमें कौन सी बात सही है? तो दोनों में वोल्टेज पतन समान होगा, यानी मतलब दोनों के बीच में विभवांतर जो लगा होगा वो समान लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो तुल्य प्रतिरोध होगा 5 ओम। अगला प्रश्न है, संलग्न चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। 2 ओम और 2 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और समांतर क्रम में इनका मान 1 हो जाएगा, और ये 2 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ में तो 1 और 2 मिलकर 3 होगा और ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सेकंड। संलग्न चित्र में बिंदुओं ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए और डी इसके बीच में प्रतिरोध निकालना है। पहले ये दोनों प्रतिरोध जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, इनकी वैल्यू आ जाएगी 6, और फिर ये 6 ओम प्रतिरोध इन दोनों के साथ में जुड़ जाएगा समांतर क्रम में, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी फिर 3, और फिर ये 3 ओम प्रतिरोध जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 6, और फिर ये जो 3 ओम प्रतिरोध है उसके साथ जुड़ जाएगा समांतर क्रम में, तो ये हो जाएगा मान 1/R = 1/3 + 1/6। इसको हल कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा आपका 2 ओम, और ऑप्शन सही हो जाएगा लास्ट का डी। अगला प्रश्न है, 2 प्रतिरोध R1 व R2 जिसमें R1 छोटा है और R2 बड़ा है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध के लिए बात कौन सी सही है? तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान है समांतर क्रम में सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी कम आएगा, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा डी, और R > R1। अगला प्रश्न है, एक प्रतिरोध R के तार को 10 बराबर भागों में काट कर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, इस संयोजन का प्रतिरोध बताइए। देखिए R प्रतिरोध है, और जब इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो एक भाग का प्रतिरोध R/10 हो जाएगा।
अब इसको जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r2 इस तरह से 10 जोड़ेंगे और इसको हल करेंगे तो ये हल हो करके आ जाएगा आपका 0.01r और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध 6/5 है। इनमें एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। टूटे हुए तार का प्रतिरोध बताओ। तो समांतर क्रम में फार्मूला बनता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। r के स्थान पे 6/5, तो ये आंसर मिल जाएगा आपका 5/6 इज इक्वल टू, देखिए एक तार टूट गया, मान लीजिए R1 वाला टूट गया तो 1/R1 लिख लीजिएगा और R तब प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो गया, मतलब एक ही प्रतिरोध तो बचा, तो यहाँ पर R2 की जगह पे 1/2 लिख देंगे और इसको ट्रांसफ़र करके यानी पक्षांतर करके जो हल करेंगे तो R1 की वैल्यू जो मिल जाएगी वही ऑप्शन सही होगा और ऑप्शन नंबर होगा डी यानी कि 3 ओम, यानी कि 5/6 माइनस 1/2 करेंगे और फिर इसको क्रॉस गुणा करके हल करके R1 की वैल्यू निकालेंगे, जो आंसर आएगा 3 के रूप में और ऑप्शन सही होगा डी। 36 है, आपको कुछ तारें दी गई हैं यानी वायर दिए गए हैं, प्रत्येक तार का प्रतिरोध 10 ओम है तथा प्रत्येक तार में अधिकतम धारा 1 एम्पीयर तक बह सकती है। इनका ऐसा संयोग बनाना है कि जिसका प्रतिरोध 5 ओम हो और अधिकतम धारा उसमें से 4 एम्पीयर जा सके, कम से कम कितनी तार लेनी पड़ेंगी। तो इस प्रश्न में देखिए 2 शर्तें हैं कि जो यहाँ पर प्रत्येक तार में मैक्सिमम धारा कितनी जाए, मैक्सिमम धारा जाए 1 एम्पीयर और संयोग ऐसा बनाओ कि उसका टोटल प्रतिरोध हो जाए 5 ओम और उसमें से मैक्सिमम धारा जाए कितनी, 4 एम्पीयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 प्रतिरोध यदि आप लाइन से समांतर क्रम में लगाएंगे तो 1 एम्पीयर धारा पहले वाले से, 1 एम्पीयर धारा दूसरे वाले से, 1 एम्पीयर धारा तीसरे से, 1 एम्पीयर धारा चौथे से, तो टोटल मिला के 4 एम्पीयर धारा चली जाएगी। तो पहले हम 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। जब 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने को सबकी वैल्यू है कितनी, 10 है, तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी 2.5, यानी कि 10 को 4 से डिवाइड करेंगे 2.5 होगी। तो 2.5 हो गया 4 ओम प्रतिरोधों का, 4 प्रतिरोधों का मान। अब इसी तरह से 4 प्रतिरोध और जोड़ दिए जाए समांतर क्रम में, उनका भी प्रतिरोध तो 2.5 होगा। अब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम, यानी ये शर्त हो जाएगी पूरी और इसमें से जो धारा जाएगी वो टोटल धारा 4 एम्पीयर चली जाएगी। इस तरह से 8 यदि प्रतिरोध लिए जाएं और 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में, 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ करके फिर उनको आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ करके यदि इसमें 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो ये चारों प्रतिरोध सुरक्षित भी रहेंगे और मैक्सिमम धारा 4 एम्पीयर चली भी जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है ये 37 नंबर, एक 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई से जलाना है, बल्ब के श्रेणी क्रम में कितना तार लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो बल्ब में आप करंट पता करिएगा, बल्ब का वाट है 90, वोल्ट है 30, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो इससे I पता कर लीजिए, P की जगह पे 90 करिएगा, V की जगह पे आप 30 करिएगा और I के स्थान पे I
ये कैंसिल करेंगे तो आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर आ जाएगा। आई का मान आपको पता चल गया। अब 120 वोल्ट सप्लाई लगाएंगे। मैक्सिमम इसको चाहिए कितनी, इसको मैक्सिमम सप्लाई चाहिए कितनी, 30 वोल्ट चाहिए सप्लाई। तो जो प्रतिरोध लगाएंगे उसके बीच में जो विभवांतर होना चाहिए वो 120 में से 30 को घटा देंगे, यानी आपका 90 वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए प्रतिरोध के बीच में। तो विभवांतर हो गया कितने वोल्ट, 90 वोल्ट का। और बल्ब में करंट कितनी चाहिए, बल्ब में करंट चाहिए, जो प्रतिरोध में जो करंट जाएगी वही बल्ब में करंट जाएगी कि 3 एम्पियर करंट चाहिए। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी की जगह पे 90 करिएगा, आई की जगह पे 3 और आर की जगह पे आर कैंसिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये आई इंटू आर लिख दिया है, ये 90 हो गया और ये आपका 3 हो गया, ये आर हो गया। काट देंगे तो ये हमारा 30 आंसर आ जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा सी, इस तरह से 30 ओम। 38 नंबर है, बराबर लंबाई के 4 तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है, एक वर्ग की आकृति में जोड़ दिए गए हैं, विपरीत कोणों का तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो जब वर्ग के रूप में इसको जोड़ेंगे तो वर्ग तो ऐसे बन गया, ये विपरीत कोणों में ये 5 ये हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 5 ये भी 5। तो ये दोनों देखो जुड़ जाएंगे श्रेणी क्रम में तो 10 हो जाएगा, और ये भी दोनों जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो 10 हो जाएगा। फिर जब इनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 5 आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये फर्स्ट 5। अगला नंबर है 39। यन एक समान तारें दी गई है जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध R है। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध X है, और जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा N²X। लास्ट नंबर, यन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में फिर उसके पश्चात समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ N²। तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त हुआ है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।